हरि ओम। नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम्, अभिनन्दनं, वन्दनं, धन्यवादः। आगम्यतां नेट् शेट् विषयं स्वीकृत्य वैदिक साहित्यस्य परिचयं पाठं वयं पठिष्यामः। नेट शेट विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वैदिक साहित्यों का परिचय जो पाठ चल रहा है हमारा, आज उसका द्वितीय भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप इस पाठ को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपका नेट सेट संबंधी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप आसानी से उत्तीर्ण कर लेंगे। ये मेरी आप सबसे शुभकामना है। पिछले दिनों मैंने वैदिक साहित्य का परिचय, इस पाठ को लेकर के, वेदों का परिचय लेकर के मैं ऋग्वेद और यजुर्वेद का परिचय पाठ आपको पढ़ाया। ऋग्वेद का परिचय, ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद में कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं, उसकी क्या विशेषता है, ये मैंने बताने का प्रयास किया। उसी प्रकार से यजुर्वेद के कितने शाखाएं हैं और उसमें कौन से ब्राह्मण हैं, कौन कौन से आरण्यक हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं, उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में बताया। आज मैं सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए थोड़ा सा पुनरावृत्ति आपको संक्षिप्त में ले चलता हूँ। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम वेद है और इसके अंदर में 10,580 1/2 मंत्र हैं और इसमें सूक्त जो है ना 1028 है। इसको होता के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक सूक्त का नाम जो है ना अग्नि सूक्त है और अंतिम सूक्त का नाम जो है ना संज्ञान सूक्त है। इस प्रकार से ऋग्वेद के बारे में मैंने कल बताया था। इसकी जो है ना 21 शाखा में से वर्तमान में 4 शाखा उपलब्ध है, जिसको साकल, वास्कल, सांख्यायन, आमांडुकायनी कहते हैं। इसी भांति यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग में विभक्त है। एक शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, माध्यंदीन या वार्ष्णेय शाखा कहते हैं और दूसरा है काण्व शाखा। ये शुक्ल यजुर्वेद के शाखा हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की भी शाखा हैं। वो 4 प्रकार से हैं। पहला है, मैं बताऊंगा, तैतरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिस्थल शाखा। ये 4 प्रकार के जो है ना उसके कृष्ण यजुर्वेद के शाखाएं हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग अलग हैं। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण हैं, कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण है। ये हमारी पहले भाग के वीडियो में इस बात को जान सकते हैं, है ना। मैंने वैदिक साहित्य का परिचय, नेट सेट परीक्षा से संबंधित पाठ आपको पूर्व दिनों में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आगामी पाठ सामवेद का परिचय, सामवेद जिसको सामगान से भी जानते हैं। ऋग्वेद में ज्ञान विषय है, यजुर्वेद में कर्मकांड विषय है, सामवेद में संगीत विद्या, उपासना विद्या विषय है और अथर्ववेद में विज्ञान, है ना, विज्ञान, शिल्पकला, औषधीय विज्ञान और विविध प्रकार के वेदों में जो है ना विज्ञान है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा वेद परिचय में। आइए चलते हैं सामवेद का जो है ना वेदांगों का, वेद वेदांग, दर्शन, उपनिषदों का परिचय जो दे रहा हूँ उसमें सामवेद आज बताने जा रहा हूँ। पहला है सामवेद की शाखाएं, है ना। सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। सहस्रवर्मा सामवेदः। महर्षि पतंजलि जी अपने व्याकरण की महाभाष्य में लिखते हैं सहस्रवर्मा सामवेदः। ऋग्वेद के बारे में उन्होंने कहा एकविंशतिधा वाह वृच्यम, है ना, और सहस्रवर्मा सामवेदः 9 अथर्वणो वेदः। 9 प्रकार से अथर्ववेद है, 9 इस प्रकार से उन्होंने कहा है, 9 शाखा। किंतु यहाँ पर कहा सहस्रवर्मा सामवेदः। हजारों शाखाओं में से वर्तमान में केवल 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। उन 3 शाखाओं के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला है, आपको बताऊं, कौथुमीय शाखा। ध्यान देंगी,
कौथुमीय शाखा ये सामवेद से संबंधित है। राणा राणा राणायनीय राणायनीय शाखा, राणायनीय शाखा। तीसरा है जैमिनीय शाखा। तो मैं 3 शाखा बताया, कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा। उच्चारण थोड़ा सा मेरा उच्चारण में कठिनाई महसूस होती है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे उच्चारण पर ध्यान न देकर के मेरे भावों को समझेंगे। राणायनीय शाखा 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है जैमिनीय शाखा। इस प्रकार से सामवेद की सहस्त्र शाखाओं में से 3 शाखा उपलब्ध है। आइए इसके ब्राह्मण के बारे में आपको बताऊं। इसमें 9 ब्राह्मण हैं। पहला है पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधानम ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण और संहितोपनिषद ब्राह्मण। और 8वां है वंश ब्राह्मण, 9वां है जैमिनीय ब्राह्मण। ये 9 ब्राह्मण सामवेद के अंदर में उपलब्ध है। फिर एक बार आपको दोहरा रहा हूं, उसको याद करेंगे और बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण तथा अंतिम में है जैमिनीय ब्राह्मण। ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अंदर में आरण्यक ग्रंथ भी हैं। सामवेद की 2 आरण्यक है, एक तवलकार आरण्यक और दूसरा है छांदोग्य आरण्यक। तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, मैं इसको संक्षेप में तछ, है ना, तछ बोलने से त से तवलकार, छ से छांदोग्य आरण्य, इस प्रकार से सभी को संक्षिप्त कोड वर्ड बनाने का प्रयास किया है। आइए इसके बारे में उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद है, इसमें पहला है केनोपनिषद और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। पहला है केनो, 2 ही मात्र उपनिषद है सामवेद में, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और इसकी विशेषताएं, सामवेद की विशेषताएं हैं। सामवेद को उद्गाता कहते हैं, इसका ऋत्विक है उद्गाता, उच्चैर गायती उद्गाता। और 1875 मंत्र है, जिसमें से 1771 मंत्र ऋग्वेद से हैं। ध्यान देंगे, 1875 मंत्रों में से 1771 मंत्र ऋग्वेद के हैं। सामवेद के 2 विभाग हैं, जिसको पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक कहते हैं। एक पूर्वार्चिक है और एक उत्तरार्चिक है। पूर्वार्चिक में 4 कांड और 6 अध्याय हैं। पूर्वार्चिक के अंतर्गत में 4 कांड, 6 अध्याय और 650 मंत्र हैं। पुनः ध्यान दें, पूर्वार्चिक में 4 कांड और 6 अध्याय और 650 मंत्र हैं। उसी प्रकार से उत्तरार्चिक में, सामवेद का उत्तरार्चिक जो भाग है उसमें 21 अध्याय है और 1225 मंत्र है। टोटल जो है 1875 मंत्र सामवेद के अंतर्गत में है। इस प्रकार से आपने सहस्रवर्मा सामवेद, हजारों शाखाओं में वाला जो सामवेद है उसमें से वर्तमान में 3 शाखा उपलब्ध है सामवेद के बारे में जाना। आइए अंतिम में मैं चलता हूँ। अथर्ववेद, 9धा अथर्वणो वेद, 4 वेदों में से 4था नंबर वेद है अथर्ववेद, जो ब्रह्मा के द्वारा भी आप सुने होंगे। ये ब्रह्मा इसमें एक हस्त में पकड़े रहते हैं, ऐसा पौराणिक भाष्यकारों का मान्यता है। 9धा अथर्वणो वेद, महर्षि पतंजलि जो व्याकरण शास्त्र की महान भाष्यकार हैं, ज्ञाता हैं, योग के निष्णात हैं, उन्होंने कहा है अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, है ना। ऋग्वेद की 4 शाखाएं हैं। यजुर्वेद में जो है ना 4, 2, 6 कृष्ण और यजुर्वेद के आधार पर सामवेद की 3, किंतु अथर्ववेद के 9 शाखाएं हैं। वो कौन कौन से 9 शाखाएं आप जानिए उसको। पहला है पिप्पलाद शाखा, दूसरा है सौनद शाखा, तीसरा है मौद और चौथा है स्तौद और 5वां है जलदह, 6वां है जाजलह शाखा, 7वां है ब्रह्मवेद शाखा, 8वां है देवदर्श शाखा और 9वां है चारण वैद्य शाखा। इस प्रकार से ये 9 शाखा में से वर्तमान में केवल मात्र पिप्पलाद और सौनक शाखा 2 ही शाखा उपलब्ध है। ये 9 शाखा में से अथर्ववेद की केवल में से पिप्पलाद शाखा और
शौनक शाखा 2 शाखा उपलब्ध हैं। ये 9 शाखा को फिर से पुनरावृत्ति कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। पिप्पलाद शाखा, शौनक शाखा, मौद शाखा, स्तोद शाखा, जलद शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवीद शाखा, देवदर्श शाखा, चारण वेद्य शाखा। इस प्रकार से इन 9 शाखा में से 2 मात्र शाखा उपलब्ध है। ध्यान देंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं 2 शाखा अथर्ववेद के कौन कौन से हैं जी? तो पहला है पिप्पलाद शाखा और दूसरा है शौनक शाखा। ये 9 शाखाओं में से 2 मात्र उपलब्ध हैं। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है और गोपथ ब्राह्मण जो है ना अथर्ववेद का है। ऋग्वेद बोराथ में ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, और ये आपका यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। सामवेद में 9 ब्राह्मण हैं, किंतु अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण है। ध्यान देंगे, गोपथ एकमात्र ब्राह्मण है। और एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, बार बार प्रश्न पत्र में आए हैं, अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कोई आरण्यक नहीं है? तो आपको ध्यान देना होगा, वो वेद का नाम है जो है ना, ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अरण्ये भवः आरण्यकः, अरण्य में जो होता है उपनिषद इसके अंतर्गत में 3 है। हाँ जी, ध्यान दीजिए, उपनिषद 3 है। आप ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं बड़े ही ध्यान से। पहला है प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद। ये 3 ही जबरदस्त उपनिषद है जिसमें ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में वर्णन है। पहला है प्रश्नोपनिषद, इसमें 6 ऋषियों का प्रश्न है। मांडुक्योपनिषद और मुंडको उपनिषद। जब मैं इनका परिचय बताने लगूंगा तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कि ये इस प्रकार के उपनिषद हैं। पहला है प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद। आइए इसकी विशेषता, ऋग्वेद की जैसे विशेषता, ऋग्वेद को होता कहते हैं, यजुर्वेद को अध्वर्यु कहते हैं, सामवेद को उद्गाता कहते हैं, उसी प्रकार से अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद का जो ऋत्विक होता है वह ब्रह्मा होता है। इसके अंतर्गत में 20 कांड होते हैं। सूक्त 730, इसमें अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या है 730, मंत्र संख्या है 5987। ध्यान देंगे, 5987 इसमें कुल जो है ना अथर्ववेद में मंत्र हैं। और इसमें इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को कोई जो है अंगिरस वेद कहते हैं, कोई इसको ब्रह्मवेद कहते हैं, भेषज वेद कहते हैं, छंदोवेद कहते हैं, महिवेद कहते हैं। ये अथर्ववेद की विशेषताएं हैं। अथर्ववेद में और भी जिसका नामकरण किया गया है। तो ध्यान दिए आपने, इसको ऋत्विक कहेंगे। ऋत्विक में इसका ब्रह्मा और कांड है 20, सूक्त है 730, मंत्र है 5987। याद करेंगे, 5987 ये जो है इसकी शाखा है, अथर्ववेद की शाखा है ना। अथर्ववेद में मंत्र है, सॉरी मैं गलत बता रहा था, 5987 मंत्र हैं। शाखा है 9 धा अथर्वणो वेद। और इसको अन्य नाम से जैसे बताया कि अंगिरस वेद, अंगिरा, और ब्रह्मवेद, भेषज वेद, छंदोवेद, महिवेद। सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले ऋग्वेद को अग्नि ऋषि को प्रदान किया, इसलिए उसको जो है ना अग्नि है ना अग्नि ऋषि, उसको अग्निविले पुरोहितम मंत्र वहां पर शुरुआत हुआ है। और यजुर्वेद को प्राप्त हुआ है वायु ऋषि। सृष्टि के पूर्व में 4 पवित्र आत्मा थी। दूसरा वेद यजुर्वेद जिनको मिला वो वायु ऋषि है। तीसरा वेद सामवेद है ना आदित्य ऋषि। सामवेद जो है सामगान संगीत विद्या उपासना विद्या है। और अथर्ववेद को अंगिरा, इसलिए इसका नाम अंगिरस वेद भी कहते हैं। ब्रह्मा इसकी ऋत्विक है इसलिए ब्रह्म वेद भी कहते हैं, मही वेद भी कहते हैं। तो आपने ये चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय सुना। ऋग्वेद, यजुर्वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है होता, और यजुर्वेद का ऋत्विक होता है अध्वर्यु। सामवेद का ऋत्विक होता है जैसे कि मैं बताया था उद्गाता, और अथर्ववेद का ऋत्विक होता है ब्रह्मा। ये 4 जो हैं, और चारों वेदों के जो ऋषि हैं उसको आप जरूर याद करें।
ऋग्वेद का ऋषि है अग्नि ऋषि, यजुर्वेद का ऋषि है वायु ऋषि, सामवेद के ऋषि हैं आदित्य ऋषि और अथर्ववेद के ऋषि हैं अंगिरा ऋषि। ये सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने इसके बारे में इनको वेदों का ज्ञान दिया है और आगे वेद परंपरा चला है, धीरे धीरे बढ़ा है। और इनकी वेदों की उत्पत्ति कौन कौन विद्वानों के मत में कब कब है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो आज आपने मेरे से वेदों का परिचय, वैदिक साहित्यों का परिचय सुना, जाना। इस प्रकार से आप मेरे से सतत जुड़े रहिए। नमो नमः। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप नेट परीक्षा, सेट परीक्षा, सहायक प्राध्यापक परीक्षा संस्कृत में तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा पर तैयारी कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही उपयोगी पाठ होगा। मैं आशा करता हूँ आप इस पाठ के माध्यम से, है ना, बहुत तैयारी कर सकते हैं। दिव्यवाणी संस्कृतम नामक हमारा चैनल है, आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पाठ को लाइक कीजिए, जिससे आप बार बार सुनेंगी, बार बार देखेंगी, बार बार पढ़ेंगी तो वैदिक साहित्यों का परिचय पूरी तरह से याद हो जाएगा। पिछले दिनों में ये जो वेद में 3 प्रकार के देवता होते हैं, पहला है पृथ्वी स्थानीय देवता, दूसरा है द्यू स्थानीय देवता और तीसरा है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। इन तीनों देवताओं के बारे में परिचय पूर्व पाठों में बताया है और आज के पाठों में मैं आप सबको जो है ये वेदों का परिचय, वैदिक साहित्यों का परिचय बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः आगामी चलचित्र में, आगामी वीडियो में। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे पाठों को पढ़ते रहें। इसी भांति मैं आप सबका सेवा करता रहूँगा। आप मेरे से सतत जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। लगातार इस प्रकार की विविध परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। ओम सम।